हेलो बच्चों, वेलकम टू वेद एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का एनएसओ ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व। तो मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाया है और उसमें मैंने पार्ट वाइज मैं वीडियो सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो और बच्चों को भी बोर ना हो एक्सप्लेनेशन की वजह से। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना रही हूँ। एंड पार्ट 1 में मैं 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और 11 to 20 हम दूसरे पार्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो हम क्वेश्चन नंबर तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन पढ़ते भी हैं और उसे सॉल्व भी कर लेते हैं। सेलेक्ट द एनिमल पेयर हु हैव सिमिलर ब्रीथिंग मैकेनिज्म। तो आपको पता है हर एनिमल का ब्रीथिंग मैकेनिज्म अलग होता है। एक्वेटिक एनिमल कुछ गिल से ब्रीथ करते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स स्किन से भी ब्रीथ करते हैं लाइक फ्रॉग, कुछ एक्वेटिक एनिमल जो है वो लंग से ब्रीथ करते हैं लाइक वेल हो गए, डॉल्फिन हो गए, राइट। तो उसी तरीके से आपको जो एनिमल्स एक ही तरीके का ब्रीथ करते हैं, आपको वो जो सिमिलर पेयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। ओके, बैट एंड फिश। बैट जो है वो एक्वेटिक एनिमल नहीं है, जबकि फिश जो है वो एक्वेटिक एनिमल है। तो इन दोनों की ब्रीथिंग मैकेनिज्म एक जैसी नहीं है। टर्टल एंड लिजर्ड। टर्टल एंड लिजर्ड दोनों भी लैंड एनिमल है। तो यहाँ पे लिजर्ड एंड टर्टल जो है इनके एक ही जैसे ब्रीथिंग मैकेनिज्म है जो है लंग्स। तो ये हो सकता है, तब भी हम आगे का देखेंगे। बटरफ्लाई एंड माउस, तो नहीं, इनका एक जैसा ब्रीथिंग मैकेनिज्म नहीं है। अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच, नो। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, आपको पता है ये कौन है? अगर आपको पता है तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ये कौन है। आपको पता है ये एनिमल कौन सा है? अगर आपको पता है, मैं नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे स्लोवेस्ट एनिमल से माना जाता है। अगर आपको पता है तो इसका नाम मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि एक पिक्चर भी है, कार्टून पिक्चर है, तो उसमें इसका मतलब इसे दिखाया गया है उसमें। और उस अगर आप कार्टून मूवी देखते हैं तो आपको तो पक्का पता होगा इसके बारे में। इसका नाम स्टार्ट होता है एस से। इतना भी मैंने हिंट दे दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, इट इज एन arboreal animal, it breathe through lungs, it has a body covering of spines, all of this। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए बोला है। तो मैं आपको बता दूं, इसके ये arboreal एनिमल जरूर है और ये लंग से भी ब्रीथ करता है। ये लैंड में रहता है तो लंग से ही ब्रीथ करेगा, राइट। लेकिन इसके बॉडी में स्पाइन मतलब कांटे नहीं होते हैं। तो ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, रिफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स। एक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। एक तो एम्फीबियस एनिमल भी है और ऊपर से कार्निवोरस भी है। तो ऑप्शंस है बटरफ्लाई, फ्रॉग, ट्यूकन और डॉल्फिन। तो यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे? तो यहाँ का आंसर होगा फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन एनिमल भी है, ठीक है, और ऊपर से ये एक कार्निवोरस है, बिकॉज ये लैंड में भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है। तो ये एम्फीबियस एनिमल भी है और ये कार्निवोरस भी है। तो फ्रॉग विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। रिफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स वाई जेड। एक्स क्या है, एक्स has wings also, has feather also. Okay, organism X can be bat and Z can be ostrich। X क्या बोल रहा है, X जो है वो बैट हो सकता है, Z जो है वो ऑस्ट्रिच हो सकता है। ऑर्गेनिज्म Y कैन बी अ पेंगुइन एंड Z कैन बी emu। देयर इज नो सच ऑर्गेनिज्म एज X, जिसका विंग्स भी हो और जिसका फेदर भी हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो फटाफट बताइए। तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज बैट जो है उसके विंग्स है, राइट। जेड जो है उसके फेदर है। वाई जो है पेंगुइन,
उसके भी विंग्स है, जेड जो है उसके फेदर है। देयर इज सो सच ऑर्गेनिज्म, नो सच ऑर्गेनिज्म एज एक्स, एक्स बोला है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑल ऑफ दिस। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसका विंग्स भी और फेदर भी है, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दिस ही होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। ड्रैगन फ्लाई, hedgehog, dolphin and swan, blowhole, webbed feet, four wings और spines। तो चलिए इसको हम करते हैं। ड्रैगन फ्लाई जो होगा वो होगा 4 विंग्स। हेजहॉग जो होगा वो होगा स्पाइन, हेजहॉग्स के मीन्स स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। डॉल्फिन जो होगा वो होगी ब्लो हॉल्स, डॉल्फिन के ब्लो हॉल्स होते हैं जिससे वो सांस लेता है, नंबर सी। एंड स्वान जो होगा वो होंगे वेब्ड फिट, लाइक डक की तरह वेब्ड फिट होती है उनकी। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16 विच इज हॉर्ट्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने बच्चों को हॉर्ट्स बहुत पसंद है। अच्छा, स्टडी द गिवन टेबल, आपको गिवन टेबल को पढ़ना है। एनिमल पी क्यू आर के बारे में बताया है, इसके पास गिल्स है एनिमल पी के पास। ब्रीथ थ्रू स्किन, नो। क्रॉल, नो। स्विम, यस। तो एनिमल पी जो है वो एक्वेटिक एनिमल है, राइट। एनिमल क्यू जो है वो स्किन से ब्रीथ करता है, क्रॉल भी करता है एंड स्विम नहीं करता। एनिमल आर जो है वो क्रॉल करता है और स्किन से ब्रीथ नहीं करता एंड गिल से भी ब्रीथ नहीं करता और स्विम तो बिल्कुल नहीं करता। तो मीन्स वो लंग से ब्रीथ करता होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्रॉन एंड अर्थवॉर्म रेस्पेक्टिवली। कौन सा एनिमल जो है वो प्रॉन है, प्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, झींगा, वाइट वाइट रहती है देखो। एंड अर्थवॉर्म जो बारिश के मौसम में अभी आपको दिखते हैं, केचुआ, वो होगा। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रॉन है वो पानी का मतलब एक्वेटिक एनिमल है, तो जाहिर सी बात है वो पी होगा। एंड अर्थवॉर्म जो है वो क्रॉल करता है और वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है, तो वो क्यू होगा। तो इसका सही आंसर होगा पी क्यू, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 17। तो ये जो डायग्राम है वो क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक रिलेट करता है, तो हमें डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। डायग्राम में क्या बोला है, रिफर टू द गिवन ग्राफ विच शो चेंजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजेस दिखाया जा रहा है एट 2 प्लेसेस एक्स एंड वाई ओवर द ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 40 से टेम्परेचर ड्रॉप आउट होते हुए 30 तक गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जनवरी के मौसम में 20 से मीन्स समझ लीजिए 22 से ड्रॉप आउट होते हुए, ओके, टाइम मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे मंथ दिखाया गया है। अब यहाँ पे पूछा था एनिमल फाउंड एट द प्लेस एक्स, एक्स में फाउंड होने वाला जो एनिमल है शुड बी हैविंग एडेप्टेशन। तो मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर जब कम होता है तो हम उसे माइनस में काउंट करते हैं, और जब टेम्परेचर हाई या फिर पॉजिटिव होता है इट मीन्स वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। तो यहाँ पे बोला है जो टेम्परेचर एक्स में जो एनिमल शुड हैविंग एडेप्टेशन फॉर रिड्यूस स्वेटिंग, थिक लेयर ऑफ फर, बिल्कुल नहीं, जहाँ पे ठंडी की जगह होती है वहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं उन्हें फर होते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू इजीली क्लाइंब अप एंड डाउन और गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। तो यहाँ पे होगा रिड्यूस स्वेटिंग, रिड्यूस स्वेटिंग होगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे, जहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पे 40 टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, 40 50 30। तो ये जो पार्ट होता है, हमारे इंडिया में भी ऐसा है, गर्मियों के मौसम में बोलते हैं ना 44 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है। तो उस वक्त क्या होता है, गर्मियों का मौसम होता है, हमें बहुत स्वेटिंग हो रही होती है। तो यहाँ के जो एनिमल होंगे, जाहिर सी बात है, वो अपने आप को रिड्यूस स्वेटिंग के तरफ अडेप्टेशन रखेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रह सके, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द एनिमल लिविंग एट वाई शुड बी हैविंग एडेप्टेशन लाइक, जो एनिमल वाई में रह रहे हैं, मीन्स ठंडी जगह में रह रहे हैं, लार्ज साइज्ड ईयर होंगे उनके, थिक लेयर ऑफ फर होंगे, एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन और नन ऑफ दिस। तो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको बताया था, जो एनिमल ठंडी क्लाइमेट में रहते हैं तो उनकी एडेप्टेशन क्या रहती है, मतलब उनकी बॉडी कैसे रहती है, उनमें बहुत ज़्यादा फर नहीं तो फैट होता है, जिसकी वजह से वो वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अरे यार, तो लाइट चली गई है, लेकिन लास्ट टू क्वेश्चन रह गया है, तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उनका थिक लेयर ऑफ फर होती है, तो उसके वजह से वो उस कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द एनिमल्स दैट मे लिव एट दिस प्लेसेस। तो एक्स जो है वो हॉट क्लाइमेट का दिखाया, एंड वाई जो है वो कोल्ड क्लाइमेट का दिखाया। तो रेटल स्नेक जो है डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, तो ये राइट है। वाई स्कॉर्पियो जो है वो ठंड जगह में नहीं, गर्म जगह में पाई जाती है, तो ये गलत है। आर्टिक हेयर जो है वो ठंड जगह में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। स्नोई ऑल ठंड जगह में पाई जाती है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। रेटल स्नेक जो है वो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, ये सही है। वॉलरस जो है वो ठंड जगह में पाई जाती है, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। पैंगुइन जो है, ये भी उल्टा दिया हुआ है। पैंगुइन जो है वो ठंड जगह में पाई जाती है, लेकिन उसे गर्म जगह में दी गई है। और कैमल जो है वो गर्म जगह में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है रेटल स्नेक एंड वॉलरस। ओके, let's do the question number 20. That is the last question. Animal X hatches from egg at a place P and goes to Q to spend its life. When P lays eggs and then dies, select the option that correctly identify X, P and Q. तो यहाँ पे कौन सा एनिमल ऐसा है जो एग्स देने के बाद P goes to Q to spend its life? फिर वो कहाँ जाते हैं? स्पेंड इज लाइफ टू क्यू। व्हेन रिप्रोडक्शन टाइम कम्स, जब वो रिप्रोडक्शन टाइम होता है, तो फिर वो गोज बैक टू द पी, ले एग्स एंड देन डाइज, और वहां पे अंडे देने के बाद फिर वो मर जाता है। तो ये एक एक्वेटिक एनिमल है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल ही है ये आपको पता है, मैंने ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डिस्कवरी में देखा था। अगर आपको एनिमल डिस्कवरी पसंद है, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, मेरे पापा देखते थे, इसीलिए मुझे पता है इसका आंसर। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरा ये जनरल नॉलेज मुझे टीवी से मिला है। तो ये जो फिश है, इसके बारे में मैं बता दूँ ये क्या है। ये एक फिश है जो, लाइट आ गई, ये एक फिश है जो एग्स देने के बाद, फिर एग्स देने के बाद मर जाती है वो। तो वो उनकी जो लाइफ है वो स्पेंड करते हैं, रिवर से सी के तरफ जाते हैं वो अपनी लाइफ जीने के लिए, और फिर से वो सी से मीठे पानी में आते हैं ताकि वो अंडे दे सके, और अंडे देने के बाद फिर से उनकी जान चली जाती है, दे डाइज। तो ये बहुत ही अलग एंड बहुत ही यूनिक एनिमल के बारे में बात हो रही है। तो ये एनिमल जो है वो सैल्मन फिश है, जो रिवर, जब बच्चे मतलब अंडे दे देते हैं एट प्लेस, मतलब रिवर में जब अंडे दे देते हैं, तो फिर वो अपनी लाइफ जो है सी में बिताते हैं वो मछलियाँ, और फिर जब उन्हें रिप्रोडक्शन के टाइम आता है, फिर से वो रिवर के तरफ जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सैल्मन। तो चलिए, ये था हमारा लास्ट पार्ट 2
होप आपको पसंद आया होगा। चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ इससे मेरा भी इंकरेजमेंट बढ़ता है और आपको मैं वर्कबुक के ऐसे ही सॉल्यूशन समझा समझा के मैं आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय। और ये पोर्शन को कभी ऐसे ही वेस्ट मत होने दीजिए। कितना टाइम लगेगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसकी आदत बनाए रखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में आप ऊपर नीचे कहीं पे भी गलत शेड नहीं करेंगे, जिसके वजह से आपका गोल्ड मेडल आपके हाथ से छूट सकता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।